नमस्ते संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के लिए कक्षा सप्तम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से सप्तमा पाठा प्रहेलिका का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रहेलिका। प्रहेलिका मतलब पहेलियाँ। जिस प्रकार आप हिंदी भाषा में पहेलियाँ पूछते हैं, पढ़ते हैं, इसी तरह से अब आप संस्कृत भाषा में कुछ पहेलियाँ हैं, इनको पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहली पहेली है, दंतहीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्यूति समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। दंतहीना दांतों से, हीन मतलब रहित है। शिलाभक्षी, शिला कहते हैं पत्थर, पत्थरों को खाने वाला है। भक्षी मतलब खाना। निर्जीवो निर्जीव है, अर्थात उसमें कोई प्राण नहीं है। बहुभाषा और बहुत बोलने वाला है। भाषा मतलब बोलना, बहुत बोलने वाला है। गुणस्यूति समृद्धो अपि, गुणस्यूति कहते हैं सूत से, यानी रस्सी से सिला हुआ है, सूत से यानी धागे से सिला हुआ है। समृद्धो अपि, समृद्ध होने पर भी, यानी कि बहुत महंगा होने पर भी। पर पादेन गच्छति, पर मतलब दूसरे के, पादेन मतलब पैर से, गच्छति मतलब जाता है, दूसरे के पैर से जाता है। फिर से देखते हैं। दांतों से रहित है, पत्थर खाने वाला है, निर्जीव है, बहुभाषा बहुत बोलने वाला है, गुणस्यूति सूत से यानी धागे से सिला हुआ है, धनवान होने पर भी दूसरे के पैर से जाता है। इसका आंसर है उपानत। उपानत अर्थात जूता। देखिए, जूता जो है उसके कोई दांत नहीं होते, और जब हम उसको पहनते हैं तो सड़क पर जहाँ भी चलते हैं वहाँ पर कंकड़ पत्थर उसमें घुस जाते हैं। निर्जीव है, अर्थात उसमें कोई प्राण नहीं है। बहुभाषा, कुछ जूते ऐसे होते हैं शुरू में आवाज़ करते हैं जब नए होते हैं जूते। गुणस्यूति, और धागे से यानी धागे से उसकी सिलाई की जाती है, सिला हुआ होता है। समृद्धो अपि, यानी कि बहुत पैसे का भी होता है, धन का होता है, धन से हम खरीदते हैं। फिर भी वह क्या है, दूसरे के पैरों में पहना जाता है, और तब उससे जहाँ जहाँ उस जूते को पहनने वाला व्यक्ति जाता है वहाँ वहाँ वह जूता जाता है। अगली पहेली है, शोभितो अस्मि शिखंडेन दीर्घै पक्षै अलंकृतः राष्ट्रीयो विहगश्चास्मि नृत्यं पश्यन्ति मे जनाः। शोभितो अस्मि, सुशोभित होता हूँ। कौन? शिखंडेन। शिखंडेन मतलब जो मोर होता है उसके पीछे जो है बहुत बड़ा पंख होता है उसके। आपने कभी मोर देखा हो तो मोर के पीछे का भाग, पीछे के भाग से यानी पंखों से, बहुत बड़े पंखों से सुशोभित होता हूँ। दीर्घई पक्षई अलंकृता, और दीर्घई मतलब बहुत बड़े पंखों से सुशोभित होता हूँ। पक्षई अलंकृता, और पंखों से, और उसके छोटे छोटे पंख भी होते हैं, तो पंखों से सुशोभित हूँ, सजा हुआ हूँ। ठीक है, बड़े बड़े पंखों से सजा हुआ हूँ। राष्ट्रीय विहगश्चास्मि, और मैं, देखिए अस्मि जो है आपकी उत्तम पुरुष बहुवचन, एक वचन की क्रिया है। जैसे उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है अहम, तो अहम यहाँ पर स्वतः ही प्रयोग हो जाएगा, नहीं लिखा हुआ है तब भी, क्योंकि अस्मि क्रिया बता रही है कि यहाँ पर कोई अपने आप को संबोधित करके बात कह रहा है। तो राष्ट्रीय पक्षी हूँ, कौन कह रहा है? मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ। नृत्यम पश्यन्ति मे जनाः, और लोग, जना मतलब लोग, मे मतलब मेरा, नृत्यम मतलब नाच, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, लोग मेरा नाच देखते हैं। शिखंडेन मतलब मयूर पिच्छ, इसको मयूर पिच्छ भी कहते हैं, यानी पीछे का भाग। मयूर पिच्छ से सुशोभित हूँ, बड़े बड़े पंखों से, दीर्घई पक्षई बड़े बड़े पंखों से, अलंकृता मतलब सजा हुआ हूँ। राष्ट्रीय विहगश्चास्मि, और मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ। नृत्यम पश्यन्ति मे जनाः, लोग मेरा नृत्य देखते हैं। आंसर क्या होगा इसका? मयूरा, यानी मोर। देखिए, मोर जो है, अभी मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी इसकी, कि बड़े बड़े पंख होते हैं उसके, और सुंदर लगता है जब, और ये राष्ट्रीय पक्षी भी है, ये आप जानते हैं, और जो है लोग इसका नाच देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। पठितो नास्मि अहम किंचित तथापि साक्षरो अस्मि अहम, पादै विनैव गच्छामि कथयामि विना मुखम। मैं, अहम मतलब मैं,
किंचित कुछ भी, न पठितो अस्मि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तथापि फिर भी, साक्षरो अस्मि हम फिर भी मैं अक्षरों से युक्त हूँ, पादै विनय गच्छामि पैरों के बिना ही, गच्छामि मतलब जाता हूँ, यानी इसके पैर भी नहीं है, कथयामि बिना मुखम और बिना मुख के कहता हूँ। तो इसका आंसर क्या है, देखिए पत्रम यानी पत्र, लेटर। देखिए कोई भी पत्र अगर आपने पढ़ा हो कभी, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पत्र स्वयं कुछ नहीं बोलता है ना। तो मैं कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यानी कि उसमें कुछ भी जो लिखा होता है पत्र स्वयं से नहीं बोलता है, और अक्षरों से फिर भी उसमें अक्षर लिखे हुए होते हैं, और पैरों के बिना ही जाता है, यानी कि डाकिया उसके उस पत्र को लेकर जाता है, तो वह अपने पैरों से तो जाता नहीं है, डाकिये के पैरों से जाता है, इसका मतलब। और बिना मुखम कथयामी, और बिना मुख के, पत्र का कोई मुख भी नहीं होता है, तो बिना मुख के ही वह कहता है, यानी पूरी बात जो सामने वाला पढ़ रहा है उस पत्र को वो समझ जाता है, तो पत्र का कोई मुख नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पत्रम यानी पत्र। क्वचित प्रस्तर तुल्योऽस्मि क्वचित च तरलम पुनः क्वचित वायु समम सूक्ष्मम माम पश्यन्ति सदा जनाः। कहीं पत्थर के समान हूँ और कहीं क्या हूँ, तरल हूँ, फिर से पानी के रूप में बन जाता हूँ। क्वचित वायु, कहीं वायु के समान सूक्ष्म हो जाता हूँ। माम पश्यन्ति सदा जनाः, लोग मुझे हमेशा देखते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, जलम यानी जल। देखिए जब जल जो जम जाता है, आप फ्रिज में देखते होंगे तो वो क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है, पत्थर की तरह बर्फ बन जाती है उसकी, और जब उसको बाहर निकाल के रख दो तो वो फिर से पानी उसका बन जाता है, यानी तरल बन जाता है। और फिर क्या होता है, जब उसको गर्म करते हैं पानी को, तो वो वायु यानी हवा में उड़ जाता है, तो हवा में उड़कर वो सूक्ष्म बन जाता है। माम पश्यन्ति सदा जना, और पानी को हम लोग हमेशा ही देखते हैं। अगला है रेफादौ मकारो अन्ते वाल्मीकि यस्य गायकाः सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद को असौ जनप्रियाः। रेफादौ, आदौ मतलब आदि में, शुरू में क्या है, रा है, रेफ का मतलब र, और मकारो अंते, और अंत में माँ है। वाल्मीकि जिसके गायक हैं, यानी वाल्मीकि ने जिसका गुणगान किया है। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम, जिसका राज्य सर्वश्रेष्ठ था, यानी जिस ऐसा राजा जिसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, उस राजा की वह राजा सर्वश्रेष्ठ था, उसका राज्य इसीलिए सर्वश्रेष्ठ था। वद बोलो को असौ जनप्रिय, बोलो कौन यह लोगों का प्रिय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामः, राम, भगवान राम का राज्य जो है, उस भगवान राम के राज्य में प्रजा कभी भी दुखी नहीं थी, इसलिए सभी चाहते हैं कि भगवान राम जैसा ही राज्य हो। तो कैसे भगवान राम का नाम आया इसमें, देखिए आदौ सबसे आखिर में क्या है, शुरू में क्या है, र है, और मकारो अंते, और अंत में क्या है, माँ है। वाल्मीकि, जो महर्षि वाल्मीकि हुए, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है, तो भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया है। और सर्वश्रेष्ठ यस्य राज्यम, और भगवान राम का जो राज्य था सर्वश्रेष्ठ था, अब तक के राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राज्य भगवान राम का था। बदौ को असौ जनप्रिया, तो आपसे पूछा गया बोलो कौन है ये जो लोगों को प्रिय है, तो आंसर क्या हो गया इसका, इस पहेली का, राम, हाँ यानी राम। तो ये आज के लिए इस पाठ की पहेलियाँ आपने अच्छे से समझ ली होंगी, और इसका जो आपका संदर्भ बनेगा वो बनेगा प्रस्तुत पहेलियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी है पाठ्य पुस्तक, संस्कृत पीयूषम के प्रहेलिका नामक पाठ से ली गई हैं। फिर आप एक एक पहेली का अर्थ पढ़कर उसका, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया है, उसका अर्थ लिखेंगे और इसका वाचन भी करने का अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको इसका अभ्यास कार्य हल करके देंगे। धन्यवाद।